नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर देश के बेरोजगार फिक्रमंद हैं और कृषि बाजार खोले जाने के विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन सत्ताधारियों की पूरी पलटन यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट को लेकर कांग्रेस को कोसने में जुटी है। राहुल गांधी के खिलाफ अनाप शनाप बक रही है। कोई राहुल गांधी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहा है तो कोई उन्हें गद्दार कह रहा है तो कोई सीधे राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दे रहा है। जाहिर है लोगों को यह उम्मीद रही होगी कि प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को आगाह करेंगे, राहुल गांधी की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। लेकिन मेरठ में पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी को सिरफिरा और बेलगाम बता दिया और इससे सत्ताधारियों को राहुल पर हमला और तेज करने का इशारा मिल गया। लेकिन राहुल गांधी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि यूथ कांग्रेस ने जो किया वो वक्त की मांग है और कांग्रेस के बब्बर शेर ही इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ सकते हैं। बब्बर शेरों ने जो किया है वही करते रहना चाहिए। किसानों और बेरोजगारों के हित में उन्हें लड़ते रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। जय महाकाल, जय ओम की बिल्ला, जय नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस कर गोली मार देंगे। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उनके गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी है। देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रही है। सत्ता की ताकत हो या संसद में बहुमत, आलोचना की आंधी हो या जान से मार डालने की धमकी, राहुल गांधी तूफानों से पल रही हैं। राहुल गांधी देश की सियासत बदल रही हैं। न आंखों में खौफ है, न दिल में डर है। मुश्किल डगर है, संघर्ष ही सफर है। राहुल मगर निडर है। तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो वो आप करो।
हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। न डरेंगे न झुकेंगे, किसानों मजदूरों के हक की बात करते रहेंगे, सत्ता से सवाल पूछते रहेंगे, आलोचनाओं की खड़ी कर दो आंधी, झुक नहीं सकता राहुल गांधी। यानी यूथ कांग्रेस के जिस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के छुट भइयों से लेकर आला नेताओं ने कांग्रेस पर देश के अपमान का आरोप लगाया, राहुल ने उस शर्टलेस प्रोटेस्ट में शामिल यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डंके की चोट पर बब्बर शेर बता दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस वीडियो को साझा करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, मोदी जी आप शर्म की बात करते, शर्म की बात मैं आपको बताता हूं। एप्स्टीन फाइल्स में आपका, आपके मंत्री और आपके मित्र का साथ में नाम आना, ऐसे घिनौने अपराधी के साथ आपका नाम जुड़ा होना, ये शर्म की बात है। आपने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है, जिसमें आपने देश को बेच दिया, ये शर्म की बात है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी, ये शर्म की बात है। पूरा देश जानता है अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस ने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि वो बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। 14 महीनों से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये शर्म की बात है। मोदी जी आप अपने मित्रों अनिल अंबानी, अडानी और अपने लिए जो उचित समझे वो कीजिए। मैं और कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर देश की रक्षा करते रहेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। कुछ इसी अंदाज में राहुल ने अपने बब्बर शेरों का हौसला बढ़ाया। न तो डरना है, न ही 1 इंच पीछे हटना है। अब सवाल है कि राहुल के बब्बर शेरों को डरा कौन रहा है? जवाब है वो पुलिसिया कार्रवाई जिसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक कर हिरासत में लिए जा रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देशद्रोही बता रहे हैं, और तो और देश के प्रधानमंत्री भी इस प्रदर्शन को भुला नहीं पा रहे। कांग्रेस और राहुल गांधी को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने नंगे शब्द का प्रयोग किया है। ये कोई शब्द है बोलने का? नंगे आप है जिसने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया। नंगई आप की है जिसने अमेरिका के सामने भारतीय किसानों के हितों का सौदा किया। नंगे आप हैं जिन्होंने एक थाली में पूरा का पूरा डेटा परोसकर अमेरिका को दे दिया। नंगे आप हैं जिन्होंने अमेरिका के निर्देश पर रूस से तेल खरीदना कम किया। नंगे आप हैं जिन्होंने $500 बिलियन की आयात पर बात मानी। नंगे आप हैं जिन्होंने शून्य करने का टैरिफ का वादा किया। आप बात करते हैं, आपने तो एक ऐसा ट्रेड डील करी जिससे इस देश का किसान तबाह हो जाएगा, इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, इस देश का उद्योग इससे प्रभावित होगा, निवेश पर डेंट लगेगा और नौकरियां बननी बंद हो जाएंगी। ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। कांग्रेस ने दावा किया कि एआई समिट में हुआ प्रदर्शन युवाओं के आक्रोश की अभिव्यक्ति थी और देश की बदनामी इससे हुई कि मोदी सरकार ने ट्रंप की धमकी से डरकर देश के किसानों का हित सरेंडर कर दिया। कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? प्रधानमंत्री मोदी को हो सकता लगता हो कि 2014 में इस विश्व की रचना हुई थी, उसके पहले सब लोग पत्ते और हुलू करते थे। ऐसा नहीं है, ये देश 2014 के पहले भी था, ट्रेड तब भी होता था, बड़े बड़े देशों से होता था। आपने $37 बिलियन का जो चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट था उसको बढ़ा के $116 बिलियन करने का काम किया है। आपने तो वो तरकीब बताई है कि जो $40 बिलियन का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस था वो डेफिसिट बनने जा रहा है। कांग्रेस ने दावा किया कि देश की जगहसाई मोदी सरकार की नीतियों से हुई, न कि युवाओं के प्रदर्शन से। कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था,
और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी। कह रहा जगहसाई इनकी हो रही है। इनका पूरा असलियत इस 12 बच्चों ने खोल की, 5-6 बच्चे जितने भी थे उन्होंने खोल के रख दी। पूरा जो तामझाम इन्होंने किया था वो 1 मिनट में खत्म हो गया, ये समझ रहे हैं। इनकी पोल खुल गई है। जो इश्तिहार चिपका कर दीवारों के दरारों को ढकते हैं ना, वो इश्तिहार खींच के फाड़ दिए हमारे कांग्रेस के बच्चों ने। कांग्रेस को किनारा करने की कोशिश में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी की पार्टी और मायावती की पार्टी की जमकर तारीफ की। सभी विपक्षी पार्टियों के प्रशंसा के पुल बांधे, लेकिन कांग्रेस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सवालों का सिलसिला नहीं रुका। ये दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए। एक मंत्री का हरदीपुरी का 62 बार ईमेल, 430 बार नाम आया, उससे देश की इज्जत नहीं गई। ट्रंप ने 70 बार कहा होगा कि मैंने डराकर, व्यापार की धमकी देकर, टैरिफ की धमकी देकर युद्ध रुकवाया, उससे देश की इज्जत नहीं जाती है। फिर ब्रजभूषण शरण हो, कुलदीप सेंगर हो, प्रज्वल रेवन्ना हो, जिसके लिए वोट मांगा, प्रज्वल रेवन्ना का वोट है, मोदी जी को वोट, इससे देश की इज्जत नहीं जाती है। यूथ कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ पीएम मोदी के इस बयानबाजी के साथ ही शर्टलेस प्रोटेस्ट में शामिल यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिसिया एक्शन की रफ्तार भी बुलेट ट्रेन को पीछे छोड़ने लगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से यूथ कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं दिल्ली में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी हिरासत में ले लिया। मानो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर हो रही यूथ कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी पर खामोशी बरत ली, लेकिन इन कार्रवाइयों पर पर्दा डालने के लिए आधी रात को जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी समर्थकों के बीच हुई झड़प की कहानी सुनाने लगे। जेएनयू में हुई झड़प के लिए भी राहुल गांधी को कसूरवार ठहराने लगे। राहुल गांधी को टुकड़े टुकड़े गैंग और नक्सली बताने लगे। कि जेएनयू एक ऐसी संस्था बन गया है, अगर ये चाइना में होता, इन सबको चौराहे पर खड़ा करके चाबुक मारा जाता। चाइना में होता, और ऐसे लोगों पर इतने कड़े कानून लगना चाहिए। जेएनयू आज क्या हो गया है? जब समझिए राहुल गांधी के टुकड़े टुकड़े गैंग है। राहुल गांधी जेएनयू राहुल गांधी। आज राहुल गांधी के साथ अर्बन नक्सल, और अर्बन नक्सल का नर्सरी बन गया है जेएनयू। पहली बात तो यह है कि मोदी जी अमेरिका के साथ जो डील हुई है, जो किसान विरोधी डील हुई है, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उस पर चुप्पी क्यों है? अनेक बिंदु पर कांग्रेस प्रश्न उनसे पूछ रही है, उस पर क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन, सरकार और सियासत, पीएम मोदी के भाषण के साथ ही सब मानो यूथ कांग्रेस पर टूट पड़े। सत्ता से सवाल करने वाले राहुल गांधी पर भी टूट पड़े। राहुल और कांग्रेस की राजनीति को कोसने लगे। इस पार्टी के गठबंधन सहयोगियों की तरफ से भी इस विषय को लेकर आपत्ति की गई। श्री अखिलेश यादव जी का वक्तव्य आपने देखा होगा। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी यह स्वर उठना शुरू हुआ है कि इस ढंग के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में एक गरिमापूर्ण आचरण की अपेक्षा होती है, उसमें इस ढंग का हल्का, छिछोरा और नग्नता का आचरण करना निहायत निंदनीय है।
पीएम अपनों पर ही प्रहार कर सकते हैं, पीएम में इतना दम नहीं है कि वो ट्रंप पे प्रहार कर दें। एक राहुल और बीजेपी की पूरी पलटन व्याकुल। यूथ कांग्रेस के अहिंसक प्रदर्शन को देश का अपमान बता रहे बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर यह भी ताना कसा कि अब विपक्ष का कोई भी दल कांग्रेस के साथ नहीं, सबने राहुल को अकेला छोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि राहुल के साथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं और उसे सत्ता से डरने वाले सहयोगियों की कोई जरूरत नहीं। जो किसानों और नौजवानों के हक में लड़ेगा वही राहुल और कांग्रेस का कारवां होगा। अपनी बात ध्यान आकर्षण कर रहे थे, इसमें व्यवधान नहीं डाल रहे थे। वो कितने 5 मिनट का प्रोटेस्ट था, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई सांप्रदायिक कोई बात नहीं हुई। वो ये ध्यान आकर्षण कर रहे थे कि हमारी तरफ भी देखो, हिंदुस्तान के युवा हम हैं और युवाओं को अधिकार है। ये हमारी प्रार्थना है आपसे। इसका युवा उसको अंधकार दिखाई दे रहा और इसलिए इस तरह का शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ है और आगे भी होंगे। साल 2 करोड़ कहां है, तो कहीं तो वो बात रखेंगे। और ये जो दबाव मैं कह रहा हूं कि जैसे अभी सेंथिल जी ने कहा कि ये कोई पार्टी के नेता ने नहीं कहा, वो खुद देख रहे हैं। यूथ कांग्रेस खुद जिम्मेदार भी है और वो देख भी रही है कि किस तरह से देश का युवा दुखी है और इसीलिए उन्होंने ये बात उठाई है।